हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश राइटिंग सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग या एड, जिसे हम लोग एड भी बोलते हैं, वह लिखना सीखेंगे। हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में या रेडियो में या अब तो फेसबुक में भी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एड आने लगे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एड होता क्या है? तो एडवर्टाइजमेंट मीन्स अ पब्लिक नोटिस टू प्रमोट और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। मीन्स प्रमोशन के लिए या किसी इंफॉर्मेशन के लिए पब्लिक के लिए एक नोटिस एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि टू टाइप्स होते हैं, क्लासिफाइड एड्स या फिर कॉमर्शियल या डिस्प्ले एड्स। तो क्लासिफाइड एड्स में हमें सिचुएशन वैकेंट मींस हुआ अगर किसी स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ऑफर किया जा रहा हो, अगर किसी स्कूल से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब ऑफर किया जा रहा हो तो उसे हम लोग सिचुएशन वैकेंट करके लिखेंगे। फिर सिचुएशन वांटेड, अगर हमें जॉब चाहिए तो हम लोग सिचुएशन वांटेड करके लिखेंगे। अगर हमें जॉब चाहिए, मान लीजिए मैंने बीएड किया है इंग्लिश से और हमें जॉब चाहिए किसी स्कूल में, तो ये हमें एडवर्टाइजमेंट ऐड करके अपने मैगजीन या न्यूज़पेपर में सिचुएशन वांटेड करके लिख सकते हैं। फिर टू लेट मींस रेंट पर लगाना है, अगर आपको फ्लैट लगाना है रेंट पर तो आप टू लेट करके कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या फ्लैट बेचनी है तो फॉर सेल कर सकते हैं। लॉस्ट और फाउंड, कोई चीज आपकी खो गई है तो आप ऐड दीजिएगा अपने न्यूज़पेपर में, तो लॉस्ट एंड फाउंड करके दीजिएगा। फिर मैट्रिमोनियल हुआ कि अगर आप अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, आप अपने लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो वहां हम लोग मैट्रिमोनियल करके ऐड लिखेंगे। फिर मिसिंग पर्सन और पेट, तो ये सारे क्या है कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको क्लासिफाइड एड्स के अंदर पूछे जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट में लिखने होते हैं। फिर कॉमर्शियल या डिस्प्ले एड्स क्या हुआ? तो यह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े कंपनी की तरफ से एक प्रमोशन हुआ किसी भी चीजों को लेकर के। मान लो कि कोई इवेंट हो रहा हो या कोई ऑब्जेक्ट हो जिनका उन्हें प्रमोशन करना हो, तो वो सारी चीजें कॉमर्शियल या डिस्प्ले एड्स में लिखेंगे। आज हम लोग क्लासिफाइड एड्स लिखना सीखेंगे, जिसमें हम लोग सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लेट, फॉर सेल, लॉस्ट एंड फाउंड, मैट्रिमोनियल और मिसिंग पर्सन और पेट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्लासिफाइड एड्स में हमें लिखने कैसे होते हैं, तो फॉर्मेट क्या है? तो फॉर्मेट है क्लासिफाइड एड्स का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट है, जैसे सबसे पहले तो हमें हेडिंग लिख देना है। हेडिंग मींस हेडिंग लिखना है और कैपिटल लिखना है और कैपिटल में लिखना है। तो कैपिटल में हमें लिखना है, अगर मान लो आप सिचुएशन वैकेंट, अगर मान लो आप सिचुएशन वैकेंट लिख रहे हो तो बिल्कुल कैपिटल में सिचुएशन वैकेंट लिखना है। सिचुएशन वैकेंट बिल्कुल मिडिल में लिखना है, किसी भी कहीं भी अगर हमें लिखनी है, मान लो ये पेपर है और मिडिल में लिखनी है सिचुएशन वैकेंट और उसको कैपिटल में लिखना है। उसके बाद बॉडी होगा, उसका जो कंटेंट होगा, कंटेंट 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस देन 50 वर्ड्स। उसके बाद कंटैक्ट डिटेल्स मींस आपसे वो कंटैक्ट कैसे कर सकता है। मान लो आप अपने स्कूल में इंग्लिश टीचर को बुलाना चाहते हो, इंग्लिश टीचर को लाना चाहते हो, तो आपने सिचुएशन वैकेंट करके लिखा। फिर कंटेंट लिखा कि हमें ये इंग्लिश बीएड होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचर में, तो वो चीजें आपने लिखी कंटेंट में। और फिर कंटैक्ट में आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं, या स्कूल का कोई आईडी है तो वो लिख सकते हैं, या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन स्कूल से ईमेल आईडी ही लिखना होता है। लेकिन सिचुएशन वांटेड, यही चीजें जब हम लोग सिचुएशन वांटेड में लिखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हेडिंग में तो सिचुएशन वांटेड लिख दिए, फिर कंटेंट में अपने बारे में बताना है कि मैंने बीएड किया है, मैंने एमएड किया है, तो वो सारी चीजें लिखनी है। और कंटैक्ट में अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। बस यही फॉर्मेट आपका यही है, और फिर इसे एक बॉक्स में डाल देनी है। फॉर्मेट यही है और इसे एक बॉक्स में डाल देनी है। अब हम लोग सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लेट, फॉर सेल, लॉस्ट एंड फाउंड, मैट्रिमोनियल, मिसिंग पर्सन और पेट के एग्जांपल से समझेंगे कि हमें कैसे लिखनी है। तो हम लोगों ने देखा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स कितने हैं। तो अभी हम लोग क्लासिफाइड एड्स देख रहे हैं। क्लासिफाइड एड्स में हम लोगों ने देखा कि सिचुएशन वैकेंट, अगर जॉब ऑफर किया जा रहा है तो सिचुएशन वैकेंट में आएगा, या हमें जॉब चाहिए तो सिचुएशन वांटेड में आएगा, और फिर हाउस या फ्लैट को रेंट पर लगाना है तो टू लेट में, या फिर बेचनी है तो फॉर सेल में, लॉस्ट एंड फाउंड, मैट्रिमोनियल और मिसिंग पर्सन या पेट। यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। फॉर्मेट आपका हमेशा सभी कैटेगरीज के लिए आपके फॉर्मेट यही होंगे कि सबसे पहले हेडिंग करना है और कैटेगरी लिखना है। मींस हेडिंग में कैटेगरी लिखना है और कैपिटल में लिखना है, कैपिटल में हमेशा, या एक कैपिटल लेटर में होगा। हेडिंग क्या है कि हेडिंग आपकी जो भी कैटेगरी लिखनी है, हमें सिचुएशन वैकेंट लिखना है, सिचुएशन वांटेड लिखना है, टू लेट लिखना है, फॉर सेल लिखना है, तो हेडिंग में वही चीजें सिर्फ कैपिटल में आ जाएगी। फिर कंटेंट लेस देन 50 वर्ड्स से नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, मींस 50 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर कंटैक्ट डिटेल्स मींस आपका फॉर्मेट यही रहेगा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं सिचुएशन वैकेंट, अगर हमें एक जॉब ऑफर किया जा रहा है, मान लो वांटेड टीजीटी
इंग्लिश टीचर फॉर सेंट मैरीज स्कूल। यहाँ आप अपने स्कूल का या जो भी एग्जाम में आपके जो भी एग्जाम में स्कूल का नाम दिया गया है वो लिख देना है, सेंट मैरीज स्कूल दिल्ली। कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विद बीएड एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश। सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी नेगोशिएबल मीन्स बातचीत करने लायक, मीन्स यहाँ आना है और सैलरी नेगोशिएबल है कि आप जितना चाहिएगा उस ढंग से बातचीत हो जाएगी। सैलरी नेगोशिएबल। अप्लाई विद बायोडाटा टू द प्रिंसिपल सेंट मैरीज स्कूल दिल्ली। जहां जो स्कूल का नाम यहाँ देना है उसी स्कूल का नाम यहाँ भी देना है, टू द प्रिंसिपल सेंट मैरीज स्कूल दिल्ली, और फिर contact@stmarymail.com। मीन्स यहां हम लोगों ने देखा कि सिचुएशन वैकेंट मींस हमें लिखना है कि जॉब ऑफर किया जा रहा है सेंट मैरीज स्कूल से, तो कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट। यहां हमें सिर्फ ये लिखना है वांटेड टीजीटी इंग्लिश टीचर फॉर सेंट मैरीज स्कूल दिल्ली। फिर आपको कैंडिडेट में क्या क्या चाहिए वो लिखना है। कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विद बीएड एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश। सैलरी नेगोशिएबल। अप्लाई विद बायोडाटा टू द प्रिंसिपल सेंट मैरीज स्कूल दिल्ली। कांटेक्ट अपना लिख देना है। मेरे सर 50 वर्ड से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए और एक बॉक्स में होनी चाहिए, एक बॉक्स में रेक्टेंगुलर बॉक्स में होनी चाहिए। फिर सिचुएशन वांटेड, यही अगर हमें अपने बारे में लिखना है कि हमें चाहिए, मुझे चाहिए जॉब, तो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश ये लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस अकाउंटेंट एमकॉम 5 इयर्स एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो लिखना है। 6 प्लेसमेंट इन रिप्यूटेड फर्म, एक अच्छे फर्म में हमें जगह चाह रहा हूं, तो एक्सपर्ट इन टैली एंड एमएस ऑफिस, एक्सपर्ट हूं एमएस ऑफिस और टैली में। और अपना अगर आपको ये भी लिखनी है कि हमें सैलरी इतनी चाहिए तो आप सैलरी 30 के लिख सकते हैं, सैलरी वांटेड 30 के, लेकिन अगर नहीं लिखनी है तो नहीं लिख सकते हैं। फिर कांटेक्ट अपना नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल कुछ भी लिख सकते हैं। मींस आपका ये फॉर्मेट यही रहेगा सारी कैटेगरीज के लिए। अब हम लोग टू लेट, फॉर सेल, लॉस्ट एंड फाउंड, मैट्रिमोनियल ये सारी चीजें देखेंगे। अब हमें कोई फ्लैट एक रेंट पर लगानी है तो टू लेट करके हेडिंग डालेंगे और 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट जो भी आपका फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट अवेलेबल इन राजनगर गाजियाबाद। मींस एड्रेस डाल देना है कि कहां है, 2 BHK फ्लैट अवेलेबल इन, अपना एड्रेस डाल देना है। फिर फुल्ली फर्निश्ड, अब फ्लैट के बारे में बतानी है। फुल्ली फर्निश्ड विद मॉड्यूलर किचन एंड कार पार्किंग भी है और किचन भी सही है। क्लोज टू मेट्रो स्टेशन, आपका अगर मेट्रो स्टेशन से नजदीक है तो आप ये भी लिख सकते हैं। फिर रेंट आपका क्या करना है कि रेंट 15,000 पर मंथ, कांटेक्ट कर देना। यही आपका फॉर्मेट यही होगा, सिर्फ कैटेगरी चेंज होती जाएगी। फिर फॉर सेल, हमें बेचनी है कोई गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, तो हमें ये लिखना है होंडा सिटी 2019 मॉडल। अगर हमें गाड़ी बेचनी है तो होंडा सिटी 2019 मॉडल, एक्सीलेंट कंडीशन, इंश्योरेंस वैलिड, प्राइस इतना और नेगोशिएबल। प्राइस इतना और नेगोशिएबल मींस इतना रुपया रख रहे हैं बेचने का दाम, आप बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करके भी दाम किया जा सकता है। फिर इंटरेस्टेड बायर्स कांटेक्ट, इतना अपना कांटेक्ट डाल देना। इंटरेस्टेड बायर्स जो भी खरीदना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो मींस ये है कि क्लासिफाइड एड का है फॉर्मेट यही रहेगा, सिर्फ कैटेगरी चेंज होती जाएगी। तो आज हम लोगों ने सिचुएशन, वैकेंसी, वांटेड, टू लेट, फॉर सेल, इसी ढंग से लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में अगर हमें लिखनी है तो अगर आपका क्या खोया है या क्या आपने पाया है तो उसके बारे में लिख देनी है। फिर मैट्रिमोनियल में लिखना है कि मैं ऐसा हूं, मेरी बहन ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, उसके लिए एक लड़का चाहिए, उसके लिए एक लड़की चाहिए, तो ये चीज लिख सकते हैं। मिसिंग पर्सन या पेट, आपका कुत्ता खो गया है मान लो, तो आप वो लिख सकते हैं। आपका फॉर्मेट यही होगा, सिर्फ कैटेगरी चेंज होती जाएगी। तो आज हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के बारे में सीखा, एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और क्लासिफाइड एड्स में हमें कैसे कैसे लिखनी होती है, फॉर्मेट क्या होते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर मित्र को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय।